तो इस वीडियो में हम लोग को देखना है आर एस अग्रवाल के रेशनल नंबर के एक्सरसाइज 1B को। ठीक है, तो इसमें हम लोग को जानना है कि हम लोग किस तरह से किसी भी रेशनल नंबर को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो रिप्रेजेंट करने से पहले कुछ कुछ बातों को जानते हैं, पहले क्या होता है देखते हैं। सपोज मान लेते हैं अगर मेरे को रिप्रेजेंट करना है, अगर मेरे को रिप्रेजेंट करना है कोई भी एक नंबर 8, 2, -4 इस तरह से एक नॉर्मल इंटीजर को। ठीक है, तो हम लोग क्या करते थे, हम लोग इस तरह से एक नंबर लाइन ड्रॉ करते थे जिसपे एक 0 होता है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, -1, -2, -3, -4 इस तरह से। ठीक है, तो इसमें सिंपली 8 ये हो गया, 2 ये हो गया, -4 ये हो गया, इस तरह से रिप्रेजेंट करते थे। नॉर्मल एक इंटीजर को इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, बट यहाँ पे हम लोगों को रेशनल नंबर पढ़ना है, तो रेशनल नंबर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं ये चीज यहाँ पे हम लोगों को जानना है। ठीक है, तो देखते हैं। तो सबसे पहले अगर मेरे पास एक रेशनल नंबर कुछ कुछ फ्रैक्शंस होता है। ठीक है, एक होता है प्रॉपर फ्रैक्शन, दूसरा होता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन एंड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ओके, तो जानते हैं कि प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, ठीक है, और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है। मेरे पास एक फ्रैक्शन है, सपोज 2/5, ओके, या फिर 1/3 इस तरह से मेरे पास एक फ्रैक्शन है। ठीक है, तो इसको हम लोग प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। प्रॉपर फ्रैक्शन क्यों कहते हैं, क्योंकि इसका जो न्यूमरेटर है, इसका जो डिनोमिनेटर है, ठीक है, वो हमेशा क्या होगा, न्यूमरेटर हमेशा स्मॉलर होगा और डिनोमिनेटर हमेशा ग्रेटर होगा। ठीक है, न्यूमरेटर जिसका भी स्मॉलर होगा और डिनोमिनेटर जिसका भी ग्रेटर होगा, वैसे फ्रैक्शन को हम लोग कहते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, देन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में उल्टा होगा, 5/2, 9/4। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ, इसमें जो भी न्यूमरेटर है वो ग्रेटर है। ठीक है, और जो भी मेरे पास डिनोमिनेटर है वो स्मॉलर है। ठीक है, तो जहां पे भी डिनोमिनेटर होगा स्मॉलर, ठीक है, और ग्रेटर होगा न्यूमरेटर, वैसे फ्रैक्शन को हम लोग कहते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, तो ये क्यों जाने क्यों बतलाएं अभी देखते हैं क्या फायदा है इससे। ठीक है, तो सपोज मेरे पास ये एक नंबर था, सपोज ये लेते हैं 1/3। ठीक है, ये मेरे पास एक फ्रैक्शन था। ठीक है, तो इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है तो क्या होता है इससे, जब भी मेरे पास अगर ऊपर छोटा है नीचे बड़ा है, ठीक है ना, मतलब ये स्मॉलर है ये ग्रेटर है, ठीक है, तो इसको हम जब डिवाइड करेंगे, सपोज 1 को मेरे को 3 से डिवाइड करना है, ठीक है, तो क्या मिलेगा, 0.10391 मीन्स ये 1 आ गया, फिर 0 मीन्स ये 3 इस तरह से जाएगा। ठीक है, कुछ भी हो, बट ये 0 से समथिंग कुछ बड़ा आया, ठीक है, और 1 से छोटा आया। ठीक है, तो जब भी कोई भी ऐसा प्रॉपर फ्रैक्शन मिलेगा तो उसका रिजल्ट यही आएगा, बिटवीन 0 एंड 1 यही आएगा। ठीक है, इन दोनों के बीच में ही एक नंबर आएगा। ठीक है, तो जब भी हम नंबर लाइन पे इसको रिप्रेजेंट करने जाएंगे तो ये 0 और 1 के बीच में ही लाई करेगा। ठीक है, ये है प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन जब भी मेरे पास रहेगा, ठीक है, तो इसको हमको क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा मिक्स फ्रैक्शन में। ठीक है, तीसरा होता है मिक्स्ड फ्रैक्शन। तीसरा होता है मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होता है, अगर मेरे पास पहले से एक प्रॉपर फ्रैक्शन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन था, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन मेरे पास था, सपोज 5/2। ठीक है, तो इसको हम क्या करते हैं, इसको चेंज करते हैं। तो चेंज करेंगे कैसे, चेंज करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे तो 2 टाइम्स रिमाइंडर 1 बचेगा और डिवाइड किया था 2 से। ठीक है, तो इस पे ये एक इंटीजर आया और ये फिर एक प्रॉपर फ्रैक्शन आ गया, तो ये कहलाता है मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन एक्चुअल में क्या होता है, एक इंटीजर प्लस एक प्रॉपर फ्रैक्शन का कॉम्बिनेशन होता है। ठीक है, तो इसी को हम लोग कहते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन। ठीक है,
तो मिक्स फ्रैक्शन में क्या होगा कि जब भी मिक्स फ्रैक्शन दिया जाएगा तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए मेरे को एक इंटीजर को रिप्रेजेंट करने आता है जो नॉर्मली हम लोग अभी किए थे, और एक प्रॉपर फ्रैक्शन को भी रिप्रेजेंट करने आता है जो अभी हम लोग इससे पहले करके देखे। ठीक है, तो इस तरह से इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को चेंज किया जाता है पहले मिक्स फ्रैक्शन में, और मिक्स फ्रैक्शन में एक इंटीजर होता है और एक प्रॉपर फ्रैक्शन होता है। तो इस तरह से इन दोनों को फिर रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन में कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। तो पहला क्वेश्चन है रिप्रेजेंट ईच ऑफ द फॉलोइंग ऑन द नंबर लाइन। तो पहला क्वेश्चन है रिप्रेजेंट करना है 1/3 को नंबर लाइन पे। ठीक है, तो अभी हम बताए थे 1/3 मीन्स अगर ऊपर छोटा नीचे बड़ा मीन्स 0 और 1 के बीच में ही लाई करेगा। ठीक है, तो ये एक नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे। ठीक है, 0 1 इधर -1। ठीक है, तो ये पॉजिटिव है तो पॉजिटिव साइड की तरफ 0 1 के बीच में लाई करेगा। तो कैसे इसको रिप्रेजेंट करेंगे, नीचे डिनोमिनेटर में अगर 3 है तो इसको 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे, 1 2, तो ये 3 पार्ट हो गया, 1 2 3 पार्ट हो गया। ठीक है, अब ऊपर मेरे पास 1 है तो क्या करेंगे, नॉर्मली यहां से 1। ठीक है, तो ये पहला लाइन हो गया मेरा 1/3। ओके, सेकेंड क्वेश्चन, सेकेंड में है 2/7। ये भी एक प्रॉपर फ्रैक्शन है तो 0 और 1 के बीच में ही लाई करेगा। ठीक है, नीचे 7 है तो इसको 7 पार्ट में डिवाइड करेंगे, 1 2 3 4 5 6, तो ये हो गया 7 पार्ट में मेरा डिवाइड हो गया। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 पार्ट। ठीक है, अब 7 मेरे को कितना चाहिए 2, तो यहां से काउंट करेंगे, पहला 1 2, तो ये हो गया मेरा 2 मीन्स ये वाला मेरा हो गया 2/7। ओके, थर्ड क्वेश्चन है 1 इंटीजर 3/4। ठीक है, ये मिक्स फ्रैक्शन है। ठीक है, तो मिक्स फ्रैक्शन अब देखते हैं कैसे रिप्रेजेंट होता है। ठीक है, तो पहला तो 0 ले लेते हैं, 1 2 -1। ठीक है, अब यहाँ पे मेरे पास एक इंटीजर 1 है तो 1 के लिए तो सबसे पहले 1 तक हमको पहुंच जाना है। ठीक है, अब ये एक प्रॉपर फ्रैक्शन है। प्रॉपर फ्रैक्शन का मीन्स क्या होता है, 0 से 1 के बीच का एक वैल्यू, मतलब 0 से बड़ा 1 से छोटा कुछ वैल्यू। ठीक है, तो ये 1 और ये 0 पॉइंट समथिंग, तो टोटल मिला के 1 पॉइंट समथिंग हो जाएगा। ये मीन्स 1 से बड़ा और 2 से छोटा। ठीक है, 2 से छोटा। ठीक है, तो 1 और 2 के बीच में ये लाई करेगा। ठीक है, मतलब यहाँ पे जो भी इंटीजर होगा उसके बाद वाले इंटीजर, उसके बाद यहाँ पे सपोज 1 है तो इसके बाद क्या आता है 2, तो 1 और 2 के बीच में ही ये लाई करेगा। अगर ऐसा होता 3 इंटीजर 2/5 ऐसा होता तो ये 3 और 4 के बीच में लाई करता। ठीक है, तो कैसे करेंगे इसको देखते हैं। 1 इंटीजर 3/4, तो 1 के लिए तो 1 तक पहुंच गए। ठीक है, अब 3/4 नीचे क्या है 4 है, फिर वही प्रॉपर वाला, तो इसको 4 पार्ट में बांट देंगे, 1 2 3, तो हो गया 1 2 3 4, 4 पार्ट में हो गया। अब 4 में कितना चाहिए 3, 1 2 3, तो ये है मेरा 3 मीन्स 1 इंटीजर 3/4 ये हो गया। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, 2 इंटीजर 2/5, 2 इंटीजर 2/5, इसको भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये 2 और 3 के बीच में लाई करेगा, 0 1 2 3 मीन्स इस जगह पे लाई करेगा। ठीक है, तो क्या करते हैं, 2 के लिए तो 2 तक पहुंच गए, 5 नीचे 5 है तो इसको 5 पार्ट में बांट देते हैं, 1 2 3 4, ये 5 पार्ट में हो गया। 5 में कितना है मेरे को 2 चाहिए, 1 2, तो ये हो गया मेरा 2 पार्ट, मतलब 2 इंटीजर 2/5। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर, क्वेश्चन नंबर 4, 3 इंटीजर 1/2, इसको रिप्रेजेंट करना है। तो एक नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं, ये रिप्रेजेंट होगा 3 और 4 के बीच में लाई करेगा, 0 1 2 3 4। ठीक है, मीन्स इस जगह पे लाई करेगा। 3 के लिए 3 तक पहुंच गया पहले। ठीक है, देन 1/2 मीन्स इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिए, 1 2 पहला वाला ही, तो ये हो गया मेरा 1/2, 3 इंटीजर 1/2। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर, 5 इंटीजर 5/7, इसको रिप्रेजेंट करते हैं। ये 5 एंड 6 के बीच में लाई करेगा, 0 1 2 3 4 5 6 7, तो ये लाई करेगा 5 एंड 6 के बीच में। ठीक है, इस जगह पे। ठीक है,
तो 5 के लिए तो 5 तक पहुंच गए, ठीक है। अब यहाँ पे नीचे 7 है तो 7 पार्ट में इसको डिवाइड करते हैं, 1 2 3 4 5 6, तो ये हो गया 7 पार्ट, ठीक है। उसमें मेरे को कितना चाहिए, 5 पार्ट, तो 1 2 3 4 5, तो ये वाला मेरे पास हो गया 5th पार्ट, ठीक है। तो इसको हम कहेंगे 5 इंटीजर 5/7। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर। 6 में क्या है, 4 इंटीजर, 1 मिनट, क्वेश्चन नंबर 4, 3 इंटीजर 1/2, 5 इंटीजर 5/7। ये क्वेश्चन नंबर 6 था, ये क्वेश्चन नंबर 5 था। ओके, क्वेश्चन नंबर 7, ये क्वेश्चन नंबर 5 था, ये 6 था, ये 7। ओके, 7 नंबर क्वेश्चन, 4 इंटीजर 2/3, 0 1 2 3 4 5। ओके, तो ये 4 के लिए 4 तक चले जाएंगे और 4 के आगे कुछ समथिंग, तो ये 3 पार्ट में चेंज करते हैं इसको, 1 1 2 3, 3 पार्ट में हो गए। 3 में मेरे को कितना चाहिए, 2 चाहिए, तो 1 2, तो ये हो गया 2। 3 4 इंटीजर 2/3। ओके, 4 इंटीजर 2/3 ये है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या करना है, ओनली 8 को रिप्रेजेंट करना है। तो ओनली 8 को रिप्रेजेंट करने के लिए क्या करेंगे, ये एक सिंपल इंटीजर है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये है 8। ओके, तो ये था मेरा पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है। अब इसके बाद वाले क्वेश्चन में है नेगेटिव इंटीजर्स। नेगेटिव इंटीजर्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। सेम क्वेश्चन है, ये 2 नंबर हो जाएगा, क्वेश्चन सेम है, ठीक है। बस इसमें क्या चीज है, नेगेटिव में है, ठीक है। तो पॉजिटिव में हम लोग क्या करते थे, अगर ये 0 हो गया तो इधर पॉजिटिव होता है, इधर नेगेटिव होता है, ठीक है। तो जब पॉजिटिव जाना होता तो इधर जाते, तब नेगेटिव है तो इस साइड आएंगे, ठीक है, 0 से इस साइड आएंगे। ओके, तो देखते हैं पहला क्वेश्चन, -1/3। इससे पहले वाले में 1/3 था, वो पॉजिटिव था और ये नेगेटिव है, तो प्रॉपर है, तो इसका वैल्यू 0 पॉइंट समथिंग, मतलब 0 और 1 के बीच में लाई करेगा। पॉजिटिव था तो राइट साइड में लाई किया, नेगेटिव तो लेफ्ट साइड लाई करेगा, ठीक है। तो क्या करेंगे इसमें, ये 0 -1 इधर 1, तो नेगेटिव है तो इस साइड लाई करेगा, तो इधर आते हैं, नीचे 3 है तो 1 2, तो ये 3 पार्ट में हो गया चेंज। अब अगर उधर जाना होता तो 1 2 ऐसे जाते, तब इधर आना तो 1 2 ऐसे आएंगे, ठीक है। तो इसमें कितना पार्ट है, 1, तो पहला वाला यहां से कराएंगे तो 1, तो ये वाला पहला वाला, तो ये -1/3। ओके, ये 0 था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है -3/4, ठीक है, ये भी प्रॉपर है, तो 0 और 1 के बीच में लाई करेगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, नीचे 4 है तो 4 पार्ट में चेंज करते हैं इसको, 1 2 3, ये 4 पार्ट में हो गया, ठीक है। उसमें 3 चाहिए तो इधर से आते 1 2 3, तो ये मेरा थर्ड, -3/4। ओके, क्वेश्चन नंबर 3, थर्ड नंबर क्वेश्चन, -1 इंटीजर 2/3। देखो यहाँ पे क्या है, 1 पहले है और कुछ और है, ठीक है। तो 1 और 2 के बीच में लाई करेगा, लेकिन माइनस में, ठीक है। सपोज है 0, ये -1, ये -2, तो इस जगह पे लाई करेगा, ठीक है, क्योंकि 1 के बाद भी कुछ है, ठीक है। तो 3 है, नीचे 3 पार्ट में बांटते हैं इसको, 1 2, तो ये 3 पार्ट में हो गया। ऊपर कितना है, 2 1 2, तो ये हो गया मेरे पास -1 इंटीजर 2/3। ओके, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में है -3 इंटीजर 1/7। जीरो 1 2 3, ये 4, ठीक है। माइनस में सारा, माइनस 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 माइनस। ओके, ये मेरा क्वेश्चन था, -3 इंटीजर
1/7, ठीक है। तो इसको 7 पार्ट में पहले मेरे को डिवाइड करना होगा, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 तो ये होगा 7 पार्ट, ठीक है। 7 मेरे को पहला पार्ट चाहिए, तो पहला वाला ही ये है, ठीक है। तो ये वाला जो है मेरे पास, ये वाला लाइन, ये है मेरे पास -3 इंटीजर 1/7, ठीक है। ये 3 था, ये -4 था, ये -3, ये -4, तो -3 के पहला वाला बात, ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 5, -4 इंटीजर 3/5, ओके। तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? तो ये -4 और -5 के बीच में लाई करेगा, 0 -1 -2 -3 -4 -5 इस जगह पे लाई करेगा, ठीक है। तो -4 के लिए -4 तक आ गए हैं, फिर 3/5 मीन्स नीचे 5 है तो 5 पार्ट में डिवाइड करेंगे, 1 2 3 4, ये 5 पार्ट में हो गया, जिसमें मेरे को 3 चाहिए, तो 1 2 3, तो ये हो गया मेरे पास 3 4 इंटीजर 3/5, -4 इंटीजर 3/5, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 है -2 इंटीजर 5/6, ओके। रिप्रेजेंट करते हैं, 0 -1 -2, ओके, मीन्स इस जगह पे लाई करेगा, ये सॉरी -2 एंड -3 के बीच में लाई करेगा, ठीक है, यहाँ पे लाई करेगा। 6 पार्ट में डिवाइड करते हैं, 1 2 3 4 5, देन ये 6 हो गया, ठीक है। तो 6 में मेरे को 5 चाहिए, 1 2 3 4 5, तो ये वाला पार्ट हो गया मेरे पास -2 इंटीजर 5/6, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 है -3 को रिप्रेजेंट करना है, 0 -1 -2 -3 -4 -5 -6, इसमें -3 ये है, ओके। क्वेश्चन नंबर 8, -2 इंटीजर 7/8 में से -2 और -3 के बीच में लाई करेगा, ठीक है। करते हैं रिप्रेजेंट, 0 -1 -2 -3, ये है -2, ये है -3, इसी बीच में लाई करेगा ये, ठीक है। तो नीचे 8 है तो 8 पार्ट में बांटते हैं इसको, 1 2 3 4 5 6 7, तो 8 पार्ट में हो गया, ठीक है, जिसे मेरे को 7 चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7, तो ये वाला जो है मेरे पास, ये क्या है, -2 इंटीजर 7/8, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रू एंड फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्रू और फॉल्स है, तो देखते हैं वो क्या है, समझते हैं कैसे करना है उसको। क्वेश्चन नंबर 3, ट्रू और फॉल्स। पहला क्वेश्चन, पहला स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, -3/5 लाइज to the left of 0 on the number line, N for number, L for line, number line, ओके। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि एक नंबर लाइन है, यहाँ पे 0 है, इधर पॉजिटिव होगा इधर नेगेटिव होगा, ठीक है। तो जो -3/5 तो एक नेगेटिव नंबर है, तो ये लेफ्ट 0 के लेफ्ट में लाई करेगा क्या, लेफ्ट इधर होता है राइट इधर होता है, ओके। तो हाँ नेगेटिव लेफ्ट के साइड है, तो ये स्टेटमेंट ट्रू होगा, ओके। सेकेंड स्टेटमेंट क्या बोल रहा है कि -12/7 लाइज टू द राइट ऑफ 0 ऑन द नंबर लाइन। क्या बोल रहा है, -12/7 लाइज टू द राइट ऑफ द 0, मतलब क्या -12/7 जो है वो 0 का राइट साइड लाई करेगा, ये माइनस है तो लेफ्ट साइड लाई करेगा, ठीक है, राइट साइड तो नहीं करेगा, तो ये हो जाएगा फॉल्स, ठीक है।
द रेशनल नंबर 1/3 and -5/2 are on the opposite sides of 0 on the number line। ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि द रेशनल नंबर 1/3 मीन्स एक रेशनल है, ये 0 है, ठीक है। अगर ये पॉजिटिव है तो 1/3 इधर लाई कर, सॉरी पॉजिटिव है तो 1/3 इधर लाई करेगा, ठीक है, राइट साइड, और ये नेगेटिव है तो -5/2 इस साइड लेफ्ट साइड लाई करेगा, ठीक है। तो क्या बोल रहा था, रेशनल नंबर 1/3 एंड -5/2 आर ऑन दी अपोजिट साइड, क्या दोनों अपोजिट साइड है 0 का, तो ये 0 है, एक इस साइड है एक उस साइड है, ठीक है, तो दोनों अपोजिट साइड में है, हाँ है, तो ये हो जाएगा ट्रू, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन, द रेशनल नंबर -18/-13 lies to the left of 0 on the number line। क्या बोल रहा है कि -18/-13 मतलब -18/-13 lies to the left of 0 on the number line। तो ये नंबर लाइन में 0 से लेफ्ट की तरफ लाई करेगा, तो माइनस माइनस तो पहले कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 18/13, मतलब एक पॉजिटिव इंटीजर हो गया, ठीक है, पॉजिटिव फ्रैक्शन हो गया, ठीक है। तो पॉजिटिव तो हमेशा राइट साइड लाई करता है, और यहाँ पे बोला गया है लेफ्ट साइड, ठीक है, लेफ्ट साइड बोला गया है, ठीक है, तो ये हो जाएगा फॉल्स, ओके।